मिलता नजर आएगा। लेकिन आईक्यू सोल ऐसा लगा था कि शायद टीम लॉल्स की तरफ अप्रोच कर सकती, लेकिन एकदम से रुकती नजर आई। और हम काफी देर से देख रहे हैं वापस से खिलाड़ी वो एक नॉकआउट, लेकिन क्या अभी के लिए पर्टिकुलर कंपाउंड की तरफ वापस से रोटेशन को काटने की कोशिश यहाँ से, लेकिन मुदित का वो नॉकआउट। और अब एक और फ्रैग यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा टीम आईक्यू सोल की तरफ। लेकिन यहाँ पर जिन कंपाउंड से फाइट वो चल रहे थे, नकुल तो पीछे ही पड़ और अब डीसी उनके सामने, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि खिलाड़ी ऑलरेडी उस ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद था डीसी का। जी हाँ, वहां पे अंदाजा नहीं था, लेकिन वो आगे गए, उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज भी वहां पे दिया, बट नकल वो वहां से बच नहीं पाएंगे। सोमे भी वहां पे नॉक पड़े हैं। आईक्यू सोल का अग्रेशन देखने को मिला जरूर है, बट सामने ड्रैगन क्लो की टीम ने कुछ हद तक रोकने की कोशिश पूरी करी यहाँ पे आईक्यू सोल को। चलिए सोमे को यहाँ पे रिवाइवल मिल जाएगा 3 प्लेयर्स के साथ। आईक्यू सोल अब आगे बढ़ेंगे, बट टीम सिली दे आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, बट इस बार रणवीर को चुनौती। चलिए अब ऐसा आप कीजिए, अब वैसा वो तो बस प्रे कर रहे हैं कि सर्कल का जो अभाव है उनके पास बरकरार रहे तो बेहतर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो टीम बैटल नहीं है, टीम सिली ने 40 का आंकड़ा कर लिया है पार, वो आराम से हो जाएंगे क्वालिफाई। बट आईक्यू सोल वो भी काफी ऊपर है अभी के लिए। रॉनी वहां पे डाउन जरूर है। स्किप्स आगे बढ़ते हुए 4 फ्रैग्स निकाल चुका है। किरमाडा से बदलकर स्किप्स आए हैं यहाँ पे, एंड जब नाम बदला है तो यहाँ पे उनकी एक नई पहचान आई है। क्योंकि देखिए, हमने जैसे पहले भी बात करी है ना, जी जब प्लेयर्स अपने नाम को छुपा के खेलते हैं ना, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है यार, सबको प्रूव करना है, ट्राई आउट चल रहा है मेरा। बट जब अनाउंसमेंट आ जाती है वो खुल के खेल पाते हैं, और स्किप्स भी अब खुल के खेल पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला, डेब्यू टूर्नामेंट है उनका, और देखिए अग्रेशन देखिए, यहाँ पे वो डर के नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जहां वो गए वहां मल्टीपल प्लेयर्स थे। ये गलती साबित हुई वीएसटी ने वहां पे करते थे बिलीव। अभी के लिए टीम हॉक के मेंबर हैं, बट इसी बीच टीजीएल के कुनाल का ग्रेनेड बीस्ट को डाउन करेगा। आईक्यू सोल नकुल भी अपने लिए फाइट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वीएसटी के यदनेश भी डाउन होते हुए। टीजीएल के कुनाल सही समय पे, सही जगह पे, सही ग्रेनेड और फ्रैग्स आपके खाते में। निंजा की देखा जाए तो बिल्कुल क्रॉस एयर टीम डीसी के ऊपर जाता नजर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीएसटी, मुझे तो लग रहा था कि आप एक टॉप कंटेंडर बन सकते हैं यहाँ पर इस मुकाबले के, लेकिन गलत जगह से वो एंट्री करते नजर आए। छोटी सी मिस्टेक और बाहर होते नजर आए। लेकिन आईक्यू सोल चले सामने, ऑक्टेवियस का भी नॉकआउट प्ले जोन के चलते चले कंफर्मेशन आया, लेकिन कंफर्मेशन तो उनके नहीं नाम जाता नजर। लेकिन निंजा उनकी नजर पहले डीसी के ऊपर ही बनी है, मतलब मल्टीपल खिलाड़ियों के ऊपर एक ही टीम की नजर क्या ही कमाल का कर रही है अभी के लिए टीमों को। लेकिन आईक्यू सोल फिलहाल के लिए कॉर्नर वाली जितनी भी टीम्स है उन सभी को धराशायी करने की कोशिश, जिसमें मोगो ई स्पोर्ट्स खुद भी वो शामिल है। मुझे लग रहा है कि मौका मिला है यहाँ पर अब स्किप्स, रॉनी, नकुल एंड सोमे को कि वहां पर जाए और फाइट निकाले। लेकिन दिमाग में ये चल रहा है कि हम फाइट निकालने की जाएंगे, लेकिन सर्कल के बाहर जाना पड़ेगा उस चीज के लिए। और ये काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, आपके पास बेस्ट करती हुई ट्रांस को डाउन करेंगे, राइट अवे कंफर्म भी करेंगी वो टीम रूलर्स। दे आर गोइंग टू पुट इन ऑल द एफर्ट्स टू विन द बैटल। लेकिन अब आईक्यू सोल नकुल बनाम TRIGL, टीम रूलर्स की आईजीएल सामने की तरफ, उनकी पोजीशन का अंदाजा है। लेकिन नकुल अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते। आईजीएल के द्वारा सोल स्किप्स को डाउन किया गया, लेकिन तुरंत रॉनी पाजी आए, बचाएंगे अपने प्लेयर को, लेकिन नुकसान हो रहा है। स्किप्स को कंफर्म कर दिया गया। रॉनी गेट्स टेकन डाउन एज वेल। टीम मोगो esports finally they have come into the fight and now it has all come down on the shoulders of Batman. आईक्यू सोल नकुल निकलना पड़ेगा यहां से। आईक्यू सोल नकुल बचना पड़ेगा यहां से, क्योंकि अब अकेले खिलाड़ी बचे हैं। क्या रॉनी को बचा पाएंगे यहाँ पे? क्या रॉनी को बचाने की स्थिति है? मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। और मोगो esports की पोजीशन देखिए, खासा कॉल एक खिलाड़ी को आगे रखने का, लेकिन नकुल सामने की तरफ एक को डाउन करेगा। ऊपर से निकल के गए और राइट ऑफ द बैट नकुल ने नॉक किया, इंतजार नहीं किया, तुरंत फिनिश भी किया। सामने की तरफ विक्सन भी नजर आती हुई। क्या नकुल यहाँ पे विक्सन को भी शट डाउन कर पाएंगे? और इसी बीच व्हाइट टाइगर अपने लिए कुछ नॉक्स निकालते हुए मोगो esports को प्रॉब्लम में डालते हुए, साथ ही साथ टीम सिली esports के ऊपर भी हमला। हॉक के बिलीव का ये बिलीव है, बिलीव इन बिलीव, कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएंगे। बट जरा आप ये तो देखिए किसने फ्रैग्स निकाले। कोच साहब वेज ने वो 3 फ्रैग्स सुनिश्चित करवा वाले हैं। वो कोशिश जरूर करेंगे जैसे पहले पारी निकाली थी, लेकिन यहां से फंस गए। कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन अभी के लिए जस्टिन की तरफ से वो एक सपोर्ट की उम्मीद, निंजा की तरफ से वो सपोर्ट की उम्मीद, बट मेडल थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ग्रेनेड की जो बौछारें हैं
वो आपको थोड़ा सा तंग करते नजर आ सकती है। उनको पता है कि अभी भी श्योरिटी नहीं हुई है उनकी क्वालिफिकेशन की, बट मैं जिस चीज की बात कर रहा था, गोस का वो ग्रेड जाएगा, नॉकआउट करेगा प्रिंस एंड सरबित को, और ये हड़बड़ाहट में आप कहीं अपने बाकी खिलाड़ी ना गवा दे, क्योंकि देखिए सिचुएशन 2v4 से अब 2v2 की यहाँ पर हो चुकी है, और निंजा को पता है कि अगर अब इस टीम को अगर आप बाहर कर लेते हैं तो ये आगे आपके लिए परेशानी नहीं बनते रह जाएंगे। लेकिन निंजा जॉर्ज, चलिए